मन मंदिर में पधारो भगवन, मन मंदिर में पधारो भगवन, भक्ति हमारी स्वीकारो, भक्ति हमारी स्वीकारो। भव सागर से उबारो भगवन, भव सागर से उबारो भगवन, भक्ति हमारी स्वीकारो, भक्ति हमारी स्वीकारो। अंतर में युग युग से सोए, आलस में कई जन्म खोए, अंतर में युग युग से सोए, आलस में कई जन्म खोए। अब तो जन्म सुधारो भगवन, अब तो जन्म सुधारो भगवन, भक्ति हमारी स्वीकारो, भक्ति हमारी स्वीकारो। मन मंदिर में पधारो भगवन, मन मंदिर में पधारो भगवन, भक्ति हमारी स्वीकारो, भक्ति हमारी स्वीकारो। राग द्वेष की ग्रंथि तोड़े, आत्म घर से नाता जोड़े, राग द्वेष की ग्रंथि तोड़े, आत्म घर से नाता जोड़े। मन का मैल निवारो भगवन, मन का मैल निवारो भगवन, भक्ति हमारो, भक्ति हमारी स्वीकारो। मन मंदिर में पधारो भगवन, मन मंदिर में पधारो भगवन, भक्ति हमारी स्वीकारो, भक्ति हमारी स्वीकारो। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा
दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आइम्बिल तप आराधिका दक्षिण तप ज्योति आराध्य गुरनी मैया डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन करती हूँ आप सभी के सुंदर भावों का, दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। इस आधुनिक युग में, इस व्यस्तम युग में आपने धर्म के लिए, धर्म प्रांगण के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। आप भी एक बार अपने उपकारी जनों का, अपने सहयोगी जनों का, जो आपके जीवन में प्रेरणादायक बने हुए हैं, दिल से आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए उनका धन्यवाद अदा करो। चेहरे पर मुस्कान लाकर, दिल में पहुंचकर अपने उपकारी जनों का धन्यवाद अदा कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए, कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। चातुर्मास की ये पावन वेला आप सभी के लिए आनंददायी हो, सुखदायी हो, मंगलदायी हो। आपका जीवन आध्यात्मिक और लौकिक संपदा से संपन्न बने। ये चातुर्मास मेरे समाज के प्रत्येक परिवार के लिए आध्यात्मिक शक्ति का वर्धन करने वाला बने। आपकी लगन परमात्मा के साथ जितनी धन के साथ है, उतनी ही परमात्मा के साथ बैलेंस करना जीवन में। ये चातुर्मास आपके जीवन में बैलेंस करे। जितना भौतिकता से प्यार है, उतना ही प्यार धर्म से, परमात्मा से, परमात्मा की वाणी से, धर्म स्थान से, गुरु भगवंतों से आपका प्रेम बढ़े, जो आपके जीवन में सुख देने वाला बने। चातुर्मास क्या है? चातुर्मास मन में आता होगा, किसी ना किसी के ये भाव उठते ही रहते हैं कि धर्म करने के लिए सिर्फ चौमासा ही क्यों, हर दिन धर्म क्यों नहीं हो सकता? ये चातुर्मासिक व्यवस्थाएं किस लिए? ऐसा कभी सोचते हैं आप? फिर इतनी लंबी सी लिस्ट तैयार कर देते हैं महाराज साहब, चातुर्मास में हरी सब्जी का त्याग करो, कंदमूल का त्याग करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रवचन सुनो, तप करो, जप करो, त्याग करो। ये क्यों?
किस लिए? और दिनों में भी तो हो सकता है, हो सकता है। फिर ये चातुर्मासी क्यों और क्या है ये चातुर्मास? हाँ जी, बहुत अच्छा कि चातुर्मास में ज़्यादा वर्षा होती है, जीवों की उत्पत्ति होती है, एक ही स्थान पर मतलब रह कर के धर्म ध्यान किया जाए, आराधना की जाए, ये चातुर्मास का महत्व है। ठीक है आपकी बात, बहुत अच्छा। 4 महीने वर्षा ऋतु के, आषाढ़, सावन, भादो और आसोज कार्तिक, है ना। तो इन महीनों में ये वर्षा ऋतु के महीने गिने गए हैं, बारिश के। लेकिन बारिश तो कब होती है? सावन भादों में ही होती है ज़्यादा बारिश, तो बाकी महीनों में तो होती नहीं। लेकिन हो सकता है जिस समय प्राचीन काल से ये व्यवस्था प्रारंभ हुई हो, वैसे वर्षा ऋतु के ये 4 महीने गिने गए हैं। तो उस समय जैसे जैसे युग का परिवर्तन होता जाता है, जैसे जैसे युग आगे बढ़ता जाता है, वैसे व्यवस्थाएं और प्रकृति, मौसम, सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा चेंज होती जाती है। और जैसे जैसे ये पंचम काल आगे की ओर बढ़ रहा है, जैसे हमारे शास्त्रों की आगम की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, तो धीरे धीरे इसमें विघटन आएगा। विघटन यानी दुख ज़्यादा बढ़ेगा और सुख की कमी होती जाएगी। जो वर्षा ऋतु की व्यवस्थाएं थी वो आज पहले जैसी नहीं है। जो धरती में जिस तरह से अन्न की उत्पत्ति करने की मधुर मिठास चीज़ें ये थी, ये आज सब चीज़ें थोड़ा सा बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं। तो 4 महीने के लिए प्राचीन परंपरा चली आ रही है। हमारे आचार्यों, भगवंतों ने इसे व्यवस्थित किया कि सभी धर्मों में इस चातुर्मास की व्यवस्था है। कोई भी धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म है, चाहे वो बौद्ध धर्म है, चाहे वो वैदिक धर्म है, चाहे वो जैन धर्म है, कोई भी धर्म है, उस धर्म में चातुर्मास की व्यवस्था है। और सभी धर्मों के जो संत हैं वो 4 महीने के लिए अपनी विहार यात्राओं को स्थगित करके 4 महीने एक जगह रहते हैं। यानी विहार यात्रा को विराम लग जाता है और 4 महीने ये विश्राम के शुरू हो जाते हैं। तो इन 4 महीनों में पहले के समय में ऐसा होता था कि जो देखिए आज तो साधु संत के चातुर्मास ज़्यादातर शहरों में होते हैं, और पहले कहाँ पर होते थे? और जनता भी ज़्यादा कहाँ रहती थी? गाँव में रहती थी। और गाँव की सड़कें क्या होती थी? कच्ची होती थी। वहाँ पर मकान भी क्या होते थे? कच्चे होते थे। तो जहाँ पर कच्ची मिट्टी होगी, बरसात के कारण वहाँ जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होगी। और बारिश के कारण जो किसान लोग होते थे वो भी अपना काम वाम करके 4 महीने के लिए वो भी लोग फ्री हो जाते थे, क्योंकि बारिश में उतना खेती का काम नहीं रहता था। तो वो भी 4 महीने के लिए संतों के समागम में आकर धर्म ध्यान करते थे। उस समय पर्टिकुलर एक नाम नहीं था जैन का जो आज नाम बन गया है। उस समय ऐसा नाम नहीं था कि सिर्फ जैन लोग ही आते थे। उस समय किसान लोग, 3600 कौम सब साधु संतों का समागम करने के लिए आया करती थी। तो जो संत थे वो भी 4 महीने के लिए एक जगह अपनी संयम की यातना के लिए, जीवों की रक्षा के लिए, अपने आत्मा की रक्षा के लिए, रक्षण के लिए, यानी आत्मवर्धन के लिए, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए 4 महीने एक जगह रहते थे। लेकिन कुछ साधु संतों ने तो अभी व्यवस्थाएं बदल दी हैं, वो तो 2 महीने का चातुर्मास करते हैं। अन्य धर्मों में ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि वो तो केवल, क्योंकि लोगों की रुचि को देखा होगा, लोगों की व्यवस्थाओं को देखा होगा कि 2 महीने। आप लोगों को भी क्रेज कब तक रहता है? आप लोगों के अंदर भी उत्साह कब तक रहता है? पर्युषण तक। कभी कभार तो मैं कहती हूँ कि चातुर्मास पर्युषण तक ही होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो ठन पाल, हाँ, उसके बाद धर्म स्थान खाली नजर आते हैं। मतलब जो उत्साह उमंग है वो केवल संवत्सरी तक ही है, उसके बाद नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो धर्म आराधना के लिए हर समय तैयार रहते हैं, हर समय आने के लिए उनके मन में उत्साह है। क्योंकि धर्म स्थान की देखिए, आप ये सामायिक घर में भी कर सकते हैं, लेकिन आपके घर की एनर्जी में और यहाँ की ऊर्जा में दिन रात का
अंतर है। धर्म स्थान में आते ही मन शांत होता है और घर में रहकर क्योंकि घर में हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एनर्जी है, अपनी अपनी ऊर्जा है, अपनी अपनी तरंगे हैं, और वो तरंगे कहाँ समाती हैं? कल भी मैंने कहा था कि और सब कुछ चेक करते हैं, घर की एनर्जी को चेक नहीं करते, तो सारी एनर्जी इकट्ठी होकर क्या, और धर्म स्थान में आते हैं तो कोई भी व्यक्ति आता है ये सोचता है ज़्यादा ना सही मैं एक माला तो कर लूँ आकर के। चाहे वो मंदिर है, कोई धर्म स्थान है, तो वहाँ की जो ऊर्जा होती है वो शांति प्रिय होती है। वहाँ की जो ऊर्जा है हमारे मन को शांत करने वाली होती है। वहाँ की जो ऊर्जा होती है वो अपने आप ही, इसलिए कहा है, और कितनी जगह तो आज भी ऐसी हैं कि जहाँ पर संत नहीं है लेकिन लोग आकर सामायिक करते हैं, जाप करते हैं। कितने अच्छे हैं वो लोग, कितनी लगन है उनके अंदर, कितना धर्म स्थान के प्रति उनके मन में प्यार है। तो इस तरह से 4 महीने तक अगर आकर धर्म स्थान में आप धर्म करते हैं, सामायिक संध्या करते हैं, जप तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो वहाँ की ऊर्जा को भी आप लेकर जाते हो, संतों की ऊर्जा को भी आप अपने साथ में लेकर जाते हो, उन तरंगों को भी लेकर जाते हो। तो कितनी बड़ी बात है। अब बात आती है 4 महीने की व्यवस्था, तो पता चल गया कि ये चौमासा क्या है। 4 महीने के लिए वर्षावास के होते हैं, उस वर्षावास में एक जगह रुकना है, बाहर जाएंगे तो हमारी यत्ना में दोष लगेगा, हम जीवों का रक्षण नहीं कर पाएंगे, कितना भी करो। बारिश के कारण नीलन फूलन, ये निगोद आदि जीवों की उत्पत्ति होती है। कितना भी आज भले ही चाहे पक्की सड़कें हो गई हैं, लेकिन बारिश में जो कच्चा जल है उसमें साधु को बाहर निकलना नहीं, उसकी यत्ना करनी है, उन जीवों की रक्षा करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये आता है कि चातुर्मास में हरी सब्जी का निषेध क्यों किया गया? चातुर्मास में हरी सब्जी और कंदमूल, वैसे तो कंदमूल कभी भी खाना नहीं चाहिए, कंदमूल का थोड़ा सा विवेक ही रखना चाहिए। अब लेकिन नहीं हो पाता तो कम से कम चातुर्मास में आप उसका विवेक जरूर रखना। हम सभी साध्वियों का पूरे जमी कंद का नियम है, आप लोगों को भी विवेक रखना होगा गोचरी के समय। निरंतर 12 सालों से हमने जब से आचार्य भगवान के ध्यान शिविर किए हैं, उस समय भी तब से मतलब ये विवेक आ गया कि जमी कंद आदि नहीं खाना। तो देखिए, अब हरी सब्जियां को किस लिए नहीं खाते हैं चातुर्मास में, क्यों? ये कोई, मैं आपको धर्म के विधान की बात नहीं बता रही। ये हरी सब्जी ना खाना धर्म का विधान हो सकता है जो मानने वालों के लिए, लेकिन कुछ लोग इसको धर्म का विधान नहीं मानते। ये हमारे आयुर्वेद विज्ञान के हिसाब से, हमारे फिजिकल जो शारीरिक सिस्टम है उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। एक तो कारण देखो, जहाँ पर धर्म का विधान आता है उसका कारण ये है कि चातुर्मास में यानी वर्षा ऋतु में हरी सब्जियों में, उन पत्ते वाली हरी सब्जियों में हरे रंग के जीव पैदा हो जाते हैं जो नज़र नहीं आते। वो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन हरे रंग के छोटे छोटे जीव उस हरी सब्जी में उत्पन्न हो जाते हैं। आप उसको लाएंगे, उसको बनाएंगे तो वो दोष, वो जीवों का क्या होगा? उन जीवों का रक्षण नहीं कर पाए, उन जीवों का वध हो जाएगा, उन जीवों को हम हानि पहुंचाएंगे, उन जीवों के हम घातक बन जाएंगे। और दूसरा, जो हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उसमें ज़्यादा क्या होता है? पानी होता है। हरी पत्ते वाली सब्जियां होती है ना जितनी, उसमें ज़्यादा नमी होती है, पानी होता है। और वर्षा ऋतु में वैसे भी वातावरण में क्या रहती है? नमी होती है। और हमारे अंदर भोजन को पचाने के लिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सिस्टम कमज़ोर हो जाता है वर्षा ऋतु में। कारण कि हमारे अंदर भोजन को पचाने की जो जठरा अग्नि है वो जठरा अग्नि मंद हो जाती है। मैं ये साइंटिफिक वे से
और आयुर्वेद विज्ञान की दृष्टि से आपको बता रही हूँ, किसी समय इंसान देखिए ऐसा होता है कि वो मतलब धर्म करने के लिए कुछ नहीं करना, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो जिस समय हमारी जठरा अग्नि कमज़ोर होती है, जठरा अग्नि मंद पड़ जाती है, तो हम ज़्यादा पानी वाली सब्जियां, पानी वाला भोजन, ये पानी वाले फल आदि खाएंगे तो उससे क्या होगा? गर्मी में, जिस समय गर्मी पड़ती है उस समय आप तरबूज आदि का सेवन करते हैं, खरबूजा आदि जो पानी वाले फल, क्योंकि उस गर्मी के कारण हमारे अंदर से क्या हो जाता है? पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी के कारण जो वो फल हैं वो हमारे अंदर पानी की पूर्ति करते हैं, पानी की कमी को पूरा करते हैं। लेकिन आज जो ये वातावरण में नमी है, ये लॉजिक है आपके जीवन को सुरक्षित करने के लिए, हमारे पेट के सिस्टम को ठीक करने के लिए, हमारे शरीर को ठीक करने के लिए। इसलिए चातुर्मास में हरी सब्जियां कम खानी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा पानी वाली, देखो एक तो जीवों का रक्षण हो जाएगा, क्योंकि जितने हरे पत्ते वाली सब्जियां होंगी उनमें वैसे ही जीव उत्पन्न होते हैं, तो उनका त्याग करेंगे। ज़्यादा ना सही, कम से कम तिथियों में त्याग कर लो। अब तिथियों का क्या महत्व है ये आज मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि समय बहुत हो जाएगा। तो तिथियां हम क्यों मनाते हैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा और आपको तिथियों का महत्व पता चलेगा। और सब तिथियों का जो भी सिस्टम है वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। वो हमारा जो ये यंत्र है, इस यंत्र से हर तिथि का, हर ग्रह नक्षत्र का जो सिस्टम है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे से बाहर कुछ भी नहीं है। तो देखिए, इसलिए चातुर्मास में हरी फल और सब्जियों का त्याग किया जाता है, ताकि जिस समय ये जठरा अग्नि ठीक हो जाती है उस समय ही पाचन क्रिया ठीक रहती है। पाचन क्रिया ठीक रहती है तो हम इन फल सब्जियों को पचा सकते हैं। हर एक ऋतु के हिसाब से कौन से महीने में कौन सी सब्जी खानी चाहिए, कौन सी ऋतु में कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सी ऋतु में कौन सा अनाज खाना चाहिए, ये हमारे प्राचीन मनीषियों ने, प्राचीन आचार्यों ने, प्राचीन जो हमारे वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे उन्होंने सब कुछ निर्धारित किया था। लेकिन आज वो सिस्टम खत्म हो गया है। आज तो हर चीज़ हर समय अवेलेबल है ना। कोल्ड स्टोर से हर चीज़ आपके पास आती है। पहले ऋतु का इंतज़ार करते थे, आम आने का इंतज़ार करते थे, और आज तो आम आपको 12 मास मिलेगा, हर एक फल सब्जी। लेकिन उसमें वो रस, उसमें वो एनर्जी नहीं है। जैसे सर्दी में अनाज में मक्का की रोटी या बाजरे की रोटी वो कब खाई जाती थी? सर्दी के मौसम में। लेकिन आज, क्योंकि जो समय, जिस मौसम में जो अनाज, जो फल खाया जाए वो शरीर को स्वस्थ रखने की चीज़ थी। ये स्वास्थ्य विज्ञान की बात थी कि स्वास्थ्य विज्ञान क्या कहता है। इसलिए, और ये कंदमूल जो हैं, अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सुई के अग्रभाग पर जितना ये जिमीकंद आता है उसमें अनंत काय जीव है। एक आलू है ना, एक आलू में कितने जीव हैं पता है आपको? एक आलू के अंदर से सारे जीव कबूतर बन जाएं तो ये पूरा ब्रह्मांड ठसाठस भर जाएगा, ठसाठस। इतने ज़्यादा जीव हैं। और दूसरी तरफ से वो तामसिक भोजन में भी आता है। तामसिक भोजन में कैसे आता है? धरती के नीचे जिसको सूर्य की ऊर्जा नहीं मिलती, वहाँ तमस, अंधकार में जिसका जन्म हो। आलू और ये प्याज आदि जो भी चीज़ें हैं, जो भी जिमीकंद हैं, वो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? अंधकार में। उनको सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, उनको हवा पानी कैसा मिलता है? पानी तो मिलता है, लेकिन बाहर की हवा। इसलिए बहुत ज़्यादा उनके अंदर तमस शक्ति है। हमारे जीवन को तमस की ओर ले जाने वाला, या तो बहुत ज़्यादा साधना हो, उसको खाकर पचा लिया, क्या किया?
साधना इतनी ज़्यादा है कि उसको खाया और पचाया। लेकिन आज के इस भौतिक युग में उतनी साधना, उतनी खाकर पचाने की शक्ति नहीं है। इसलिए चातुर्मास एक ऐसी विधि हमारे को दी है हमारे आचार्यों ने। और देखिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा है। द्रव्य कैसा होना चाहिए, क्षेत्र कैसा हो, काल कौन सा हो और भाव, ये 4 चीज़ें हैं। तो ये चातुर्मास का नेचुरल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ऐसा बन जाता है, ये चारों चीज़ें ऐसी जुड़ जाती हैं कि अपने आप ही धर्म करने में एक उत्साह सा आता है। चौमासे में आता है ना, एक लगन सी जाग जाती है, क्योंकि इस समय में चारों तरफ जो एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है, वो धर्म ध्यान की रहती है। इस चारों महीने की ऊर्जा कुछ और महीनों से अलग होती है। जो आपके कार्य व्यापार होते हैं, शादी विवाह आदि चीज़ें होती हैं, वो इन महीनों में कम होती हैं। इंसान ने सारा अतिक्रमण तो कर दिया है, लेकिन जो विधि विधान, जो प्राचीन मान्यताएं, परंपराएं, जो चीज़ें बनाई थी, वो कुछ ना कुछ सोचकर ही बनाई थी। तो उनको अगर आज भी हम फॉलो करते हैं, तो ये जो चातुर्मास आया है, इस चातुर्मास में आज हमें कुछ, अभी छोटी साध्वी ने बताया आपको, गौतमी जी ने, कि क्या लक्ष्य आपको निर्धारित करना है। आपको एक संकल्प लेना है कि मैंने 4 महीने इस तरीके से आराधना करनी है, मैंने 4 महीने तक संत समागम को छोड़ना नहीं है, मैंने 4 महीने गुरु चरणों में आना ही आना है, धर्म स्थान की ऊर्जा को लेना ही लेना है। ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे आप? ऐसी प्रतिज्ञा करके जाएंगे? जब भी करेंगे तब भी करेंगे, जैसे शरीर में हमारे शक्ति है वो सब हम करेंगे। और इस चातुर्मास में जितना ज़्यादा हो सकता है हम संत समागम से वंचित नहीं रहेंगे। संत समागम का क्या लाभ है, ये कल मैं आपको बताऊंगी। कल क्या है? कल क्या है? गुरु पूर्णिमा। कल क्या है? तो गुरु पूर्णिमा आपने कहाँ मनानी है? कहाँ पर? कल के दिन तो गुरुओं के पास मेले लगे होंगे। जो अजैन है, सनातन धर्म है, वहाँ तो गुरु पूर्णिमा की पूजा। और मैं, कितने गजब की बात है, ये आपके साथ ही गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे में कोई गुरु नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान की श्रद्धा, कोई गुरु है वहाँ पर, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब रखे हुए हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा बहुत कमाल की है, समर्पण बहुत कमाल का है। और मैंने देखा है सनातन धर्म में लोग आकर कितनी बार चर्चा करते हैं, गुरु उनको एक नज़र उठाकर देखते भी नहीं। हम तो आप सब आते हैं तो बात करते हैं, आपका नाम ठाम पूछते हैं, आपका घर पूछते हैं, आप सामायिक करते हो, संध्या करते हो, क्या करते हो, ये सब बातें पूछते हैं। लेकिन वहाँ पर तो गुरु एक नज़र उठाकर भी नहीं देखता। फिर भी भीड़ आती है कि गुरु का एक शब्द हमारे कान में पड़ गया तो हमारा जीवन, ऐसी श्रद्धा आ जाए तो गुरु के प्रति, ऐसा विश्वास आ जाए तो। हमारे पास वो श्रद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कल क्या है? गुरु पूर्णिमा है। गुरु का महत्व जानना, संत के पास आने का महत्व क्या है, ये आपको पता चलेगा कि क्या है। एक बार तुम संत के पास आए, तुम सुन के दंग रह जाओगे, हैरान रह जाओगे कि ऐसा भी होता है। जो आपको दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं मिल सकता, वो गुरु के दरबार में आकर आपको मिल सकता है। तो चातुर्मास की इन व्यवस्थाओं को अपने ध्यान में रख के, ये वर्षावास मिला है हमें धर्म ध्यान करने के लिए, जीवों का रक्षण करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की आराधना करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आत्म चिंतन करने के लिए, सुबह से लेकर शाम तक क्या किया है, 5 मिनट अपना आत्म निरीक्षण करने के लिए कि कितना सौदा आत्मा का किया है और कितना शरीर का या संसार का किया है। जन्म जन्मांतरों से यही करते आ रहे हैं, लेकिन 5 मिनट निकालकर सुबह से लेकर शाम तक या दिन के 24 घंटों में आत्मा की कितनी बात हुई है,
कितना अच्छा स्वयं के लिए किया है। स्वयं यानी मैं कौन है? मैं कौन? शरीर या आत्मा? आप कौन हो? आप शरीर हो या आत्मा हो? हाँ, आत्मा हो, शरीर भी तो हो, दोनों चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ें हैं ना। शरीर माध्यम मिला है करने का, मन वचन और काया ये माध्यम मिले हैं, ये निमित्त मिले हैं आत्मा को। इन 3 निमित्तों से हम सब कुछ कर सकते हैं। ये शरीर हमारा निमित्त है, ये निमित्त मिला है हमें। इस निमित्त से हमें क्या करना है? और जिस समय तुम आत्मा के नज़दीक आते जाओगे, तुम इतना सहज होते जाओगे, तुम्हारे अंदर से अपने आप ही ईर्ष्या भाव खत्म होने लगेगा, अपने आप ही द्वेष खत्म होने लगेगा, अपने आप ही राग कम होने लगेगा, अपने आप ही दूसरे के प्रति शिकायतें मिटने लगेंगी। जब तुम अपनी आत्मा के नज़दीक आओगे, सबसे ज़्यादा हम परेशान क्यों हैं? हम इतना शिकायतों से भरे हुए हैं, इतनी शिकायतें हैं हमारे मन में एक दूसरे के लिए। वो क्यों है? क्योंकि हम आत्मा के पास नहीं आए, हमने आत्मा को नहीं जाना। आत्मा को जानना है। कैसे जानना है? ये रोज प्रवचन के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। भोजन कैसे करना है, पानी कैसे पीना है, किस तरह से अपने विचारों को संयमित करना है, किस तरह से हम सहज जीवन जी सकते हैं, किस तरह से हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। तो ये सब आपको सुनने को ज़रूर मिलेगा। मैंने तो बहुत सारा टाइम ले लिया और सुई को देखा भी नहीं, क्योंकि घड़ी को जब तक नहीं देखें तब तक हमें प्रेरणा नहीं मिलेगी। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारबिंद से गुरनी जी महाराज साहब बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं चातुर्मास की, लेकिन उनके गले में इतनी तकलीफ़ है, वो बोला भी नहीं जा रहा। थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य भी उनका नरम है, लेकिन फिर भी उनके अमृत 2 बोल आप सुनेंगे तो आपका सद्भाग्य होगा। इसी के साथ ओम शांति। पुण्य चातुर्मास की बधाई आप सबको।